हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट की दो वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था, ठीक है, फ्लावर्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब मेटिंग, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेटिंग, कंबाइन होना बिटवीन टू गैमेट्स। जब दो गैमेट्स के बीच में मेटिंग होती है ना, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, ईच पेरेंट मतलब एक मेल से एक फीमेल से, जब आपको मेल एंड फीमेल दोनों से आपको गैमेट्स मिलते हैं, उनकी आप मेटिंग कराते हो, तब एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब भी दो गैमेट, एक मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के अंदर जब फ्यूज़न होता है ना, इस चीज़ को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर होता क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन्वॉल्व, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट का मतलब हो गया कि जो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, गैमेट्स का मतलब होता है एग, ठीक है। जैसे कि फ्लावर के अंदर सीड होता है ना, इसी तरीके से आप एनिमल्स के अंदर गैमेट को सीड समझ सकते हो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि गैमेट का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल के सीड्स होते हैं, क्योंकि सीड्स की वजह से ही तो हम नए प्लांट को बनाते हैं। सेम मैनर में गैमेट की वजह से ही आपके नया ऑर्गेनिज्म, नया जो चाइल्ड होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो इस गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल फ्रैगमेंट्स, ठीक है। क्रोमोसोमल फ्रैगमेंट्स होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लीड्स टू वेरिएशंस, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होता है कि आपको अपने पेरेंट्स से जो करैक्टर्स मिलते हैं ना, उनके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, और उस कॉम्बिनेशन की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आता है, जो कि आपका बिल्कुल जेनेटिक होता है, ठीक है। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है कि आपकी बॉडी के जीन्स रिकम्बाइन होंगे और एक नए तरह के एनिमल को वो डेवलप करने में स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी डेवलपमेंट के टाइम पर आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ जाते हैं ना, एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन के अलावा, वही होते हैं हमारे वेरिएशंस, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब ह्यूमंस या फिर एनिमल्स के अंदर कौन सा मोड होता है? सेक्सुअल मोड होता है, ठीक है। सेक्सुअल मोड के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इट नीड्स सेक्सुअल मैचुरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको आपकी बॉडी के अंदर सेक्सुअल मैचुरेशन आनी चाहिए, विच इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ जर्म सेल, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जर्म सेल्स का होना नेसेसरी है, इसके बिना आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का एक बेसिक नीड क्या है आपके अंदर? कि आपकी बॉडी के अंदर जर्म सेल्स प्रेजेंट होने चाहिए। वो जर्म सेल्स का क्या नाम होता है? एग, जिसे फीमेल के अंदर हम ओवा बोलते हैं या फिर ओवम बोलते हैं, और स्पर्म होता है मेल पार्टनर के अंदर, ठीक है। और ये जो आपकी एज का वो पार्ट, जब आपकी बॉडी के अंदर सेक्सुअल मैचुरेशन स्टार्ट होती है ना, जब आपकी बॉडी के अंदर एग या फिर स्पर्म मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, इसी फेज़ को आप अपनी इस एज के फेज़ को बोलते हो प्यूबर्टी, ठीक है। जो भी आपकी 12 से 13 साल के बाद आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, कि आपकी वॉइस के अंदर चेंज आ रहा है, आपकी बॉडी ग्रोथ में चेंज आ रहा है, आपकी बॉडी पर हेयर फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। बॉयज़ के अंदर वॉइस हैवी हो जाती है, गर्ल्स के अंदर उसकी उनकी बॉडी का डिज़ाइन चेंज होने लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे प्यूबर्टी के साइंस होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर सेक्सुअल मैचुरेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ह्यूमन बींग हैव अ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के अंदर, मेल के अंदर भी एक बहुत ही वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और फीमेल के अंदर भी वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मेशन होता है मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल का मतलब स्पर्म। अब आगे आप मेल जर्म सेल नहीं, आप स्पर्म ही पढ़ोगे। फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल टेक प्लेस इन द टेस्टिस। अगर हम बॉयज़ या फिर मेल की बात करें, तो मेल के अंदर
जहाँ पर उनके जर्म सेल स्पर्म बनते हैं, जहाँ पर वो प्रोड्यूस होते हैं, उस रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोला जाता है टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जो हमारे टेस्टिस होते हैं ना, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्कॉर्टम कहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्कॉर्टम आपका बॉडी से बाहर क्यों होता है, बिकॉज इट इज़ मेन टू कीप रिलेटिवली लो टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय द टेस्टिस। बिकॉज मेल के अंदर जो टेस्टिस स्पर्म बनाएगा ना, उसकी फॉर्मेशन के लिए उसको बॉडी से कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इस वजह से वो आपके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोरेवर जो टेस्टिस होते हैं वो रिलीज़ करते हैं मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, ये हम डायग्राम की हेल्प से देख लेंगे हम इसके ज़्यादा और डिटेल में। जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके स्पर्म प्रेजेंट है, और टेस्टिस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिसका क्या नाम होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। वूज फंक्शन इज टू, अब टेस्ट्रोजन या फिर मेल सेक्स हार्मोन के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, कि आपकी स्पर्म काउंट, आपके जो गैमेट फॉर्मेशन है वो अच्छे से हुई है या फिर नहीं हुई है, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, सेक्स हार्मोन, जो कि क्या नाम है उसका, टेस्टोस्टेरोन। ये आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर भी डिटेल में पढ़ाया था मैंने, उसके अंदर आपको शायद याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप प्लीज़ एक बार उस चीज़ को चेक कर लें। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन है वो स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। उसके अलावा ये यही हार्मोन बॉयज़ की प्यूबर्टी के टाइम पर जो उनके अंदर चेंजेस आते हैं ना, उनकी वॉइस चेंज होना, उन पे बियर्ड का आना, या फिर उनके हाइट एकदम से इंक्रीज़ हो जाना, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है, टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल सेक्स हार्मोन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कॉर्टम के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर आपका प्रेजेंट होता है टेस्टिस ग्लैंड दैट मीन्स हार्मोन रिलीज करने वाला पार्ट। ठीक है, जो स्पर्म है ना, वो अलोंग विद द सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, स्पर्म कौन सीक्रेट करता है, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट था आपका, स्कॉर्टम के अंदर क्या आपका टेस्टिस प्रेजेंट था। टेस्टिस का मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड, वहाँ पर एक चीज़ प्रेजेंट होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म सीक्रेशन करने के साथ साथ उसके अंदर सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स स्पर्म की नरिशमेंट का काम करते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट सीमन। आपके जो एग स्पर्म रिलीज़ होता है ना, वो वाइट कलर का फ्लूइड जैसा होता है, जो वो सिर्फ उसके अंदर स्पर्म ही प्रेजेंट नहीं होता, उसमें सीमन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सीमन और स्पर्म दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। सीमन का क्या काम होता है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, और उसको ईजी बनाना टू एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कॉपुलेशन का मतलब आपका जो मेटिंग टाइम होता है ना, मेटिंग टाइम पर ये इजी हो कि आपके जो स्पर्म है वो इजीली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंच जाए, इसलिए उसके अंदर सीमन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स का क्या काम होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स सीमेन रिलीज करते हैं, और यही सीमन स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है आपका स्कॉर्टम ये सब कुछ ना आपका एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। तो स्कॉर्टम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। स्कॉर्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। ये टेस्टिस क्या सीक्रेट करते हैं, आपके सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ठीक है, सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती हैं, और आपके स्पर्म फॉर्मेशन यहीं पर होता है। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन इसी टेस्टिस के अंदर आपका सेक्स हार्मोन एंड स्पर्म फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। ये आपका ये जो ट्यूब है ये सेमिनल वेसिकल्स है, एंड ये आउटर पार्ट क्या हो जाता है, आपका पेनिस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिस की हेल्प से क्या बनते हैं, आपके स्पर्म सिक्रेशन होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और इस सेमिनल वेसिकल की हेल्प से जो स्पर्म होते हैं इजी मैनर में फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुँच पाते हैं ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।